कल्पना कीजिए रात के करीब 8:30 बजे चारों तरफ सामान्य माहौल, लेकिन अचानक एक तेज धमाका, फिर लगातार गोली की आवाज और देखते देखते पाकिस्तान पर रातों रात हमला हो जाता है। सुरक्षित माना जाने वाला पाकिस्तान का सबसे अच्छी जगह, जो सेना का मुख्यालय है, एक युद्ध के मैदान में बदल जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ? हमलावर कौन थे? क्या यह सिर्फ एक आतंकी हमला था या इसके पीछे कहीं बड़ा संदेश छिपा है? आज की इस वीडियो में हम पूरे घटनाक्रम को शुरुआत से लेकर के अंत तक समझेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे कि हमला पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था के लिए कितना बड़ा संकेत माना जा रहा है। शनिवार की रात थी। कराची के गुलिस्तान ए जौहर इलाके में स्थित सिंध रेंजर्स पैरा मिलिट्री मुख्यालय के बाहर अचानक हलचल शुरू होती है। रिपोर्टों के अनुसार कुछ हमलावर एक वाहन से मुख्य प्रेस द्वार तक पहुंचे। इसके बाद उन्होंने परिसर में घुसने की कोशिश की। कुछ ही क्षणों में हैंड ग्रेनेड और गोलीबारी की आवाजें पूरे इलाके में गूंजने लगी। सुरक्षा बलों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू की। लगभग 90 मिनट तक यह गोलीबारी चलती रही। इस दौरान पूरा इलाका सील कर दिया गया, सड़कें बंद कर दी गई, लोगों से घरों के भीतर रहने की अपील की गई। रेस्क्यू टीम और अतिरिक्त सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, अभी भी यह सवाल यह था कि आखिर हमला करने वाले कौन थे? इसके पीछे कौन था? कहां से हमला हुआ? क्या भारत ने करवाया या कहीं और से कोई यह घटना हुई? समाचार एजेंसी पीटीआई और अन्य मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इस हमले की जिम्मेदारी जमात उल अहार नामक संगठन ने लेने का दावा किया। यह संगठन अतीत में तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान टीटीपी से जुड़ा रहा है। हालांकि विभिन्न संगठनों के बीच समय समय पर बदलाव और अलग अलग गुट बनने की जानकारी भी सामने आती रही है। रिपोर्टों के अनुसार यह समूह पहले भी पाकिस्तान के कई इलाकों में सुरक्षा बलों और सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमले से जुड़ा रहा है, लेकिन यह पहली बार नहीं था। कराची इससे पहले भी ऐसे हमलों का गवाह रह चुका है। कराची का पुराना इतिहास रहा है। अगर पिछले कुछ वर्षों पर नजर डालें तो कराची कई बड़े हमलों का सामना कर चुका है। फरवरी 2023 कराची पुलिस कार्यालय पर हमला, घंटों चली मुठभेड़, कई सुरक्षाकर्मी मारे गए, हमलावर भी ढेर कर दिए गए। फिर अक्टूबर 2024 कराची एयरपोर्ट के पास विस्फोट, उस हमले में भी कई लोग घायल हुए और कई जाने गई। कुछ रिपोर्टों में उसकी जिम्मेदारी बीएलए यानी कि बलूचिस्तान ने लेने का दावा किया था। और जो पाकिस्तान लगातार दूसरे देशों में भी आतंकी हमले करता रहता है, जो खुद पाकिस्तानी हमलों से जूझ रहा है। अब एक बार फिर कराची सुर्खियों में है, लेकिन क्या यह सिर्फ कराची तक सीमित है या पूरे पाकिस्तान में सुरक्षा चुनौती बढ़ रही है? बढ़ते बढ़ते कुछ रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान में हाल के महीनों में आतंकी घटनाओं की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। उदाहरण के तौर पर एक थिंक टैंक PICSS की रिपोर्ट में मई महीने के दौरान हमलों की संख्या अप्रैल की तुलना में अधिक बताई गई थी। इन घटनाओं का सबसे अधिक असर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जैसे इलाकों में देखने को मिला है। और बलूचिस्तान तो आज़ादी की मांग वैसे भी कर रहा है। ये वही क्षेत्र हैं जहां सुरक्षा चुनौतियां लंबे समय से बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, आखिरकार पाकिस्तान बार बार ऐसे हमलों का सामना क्यों कर रहा है? अब जो दूसरे देशों पर आतंकी हमले करेगा तो उसके ऊपर तो होंगे हमले, सीधी सी बात है। इसके पीछे क्या कारण बताए जाते हैं? विश्लेषकों के अनुसार इसके पीछे कई संभावित कारण बताए जाते हैं। पहला, सीमा से लगे इलाकों में सक्रिय उग्रवादी नेटवर्क, यानी कि पहले खुद ही पालता पोसता है और फिर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं। हालांकि ये समय समय पर कई बार भारत पर भी आरोप लगाता रहा है पाकिस्तान। दूसरा कारण है विभिन्न संगठनों के बीच गठजोड़ और टूट। तीसरा, संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा चुनौतियां। हालांकि हर घटना के कारण अलग अलग हो सकते हैं और इन पर अलग अलग विशेषज्ञों की राय भी भिन्न भिन्न हो सकती है। जिस प्रकार से बलूचिस्तान में लगातार अपनी आज़ादी की मांग की जा रही है, तो उसका कारण अलग है। लेकिन इस पूरे घटना का सबसे बड़ा असर क्या होगा? इस हमले में सुरक्षा बलों, हमलावरों दोनों को नुकसान हुआ है। इसके बाद पूरे इलाके की घेराबंदी की गई। सरकारी अधिकारियों ने रिपोर्ट तलब की। जांच एजेंसियां पूरे मामले की पड़ताल कर रही हैं। यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि सुरक्षा चुनौतियां अभी भी पाकिस्तान में बनी हुई है। जो पाकिस्तान खुद चीजें पालता आज उसी को नुकसान कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि
आने वाली जांच में क्या सामने आता है, भविष्य में ऐसी कौन सी घटनाओं को रोकने के लिए पाकिस्तान क्या क्या कदम उठाता है, आपकी क्या राय हो सकती है। जो पाकिस्तान में जो इस तरह के जो हमले हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए ही आज खतरनाक साबित हो रहे हैं। कहीं कहीं जो पाकिस्तान था पहले, ये जो आतंकी घटनाएं थी दूसरे देशों पर करवाने के लिए उन आतंकियों को पालता था। आज पाकिस्तान खुद इन आतंकी घटनाओं से परेशान है। एक समय था जब भारत पर लगातार आतंकी घटनाएं होती रहती थी, भारत इसका विरोध करता था। भारत यूएन में इसका कई बार विरोध जता चुका था, संयुक्त राष्ट्र संघ में कई बार इसका विरोध किया, लेकिन भारत की बात को नहीं मानता था। लेकिन जब अमेरिका में जो 26/11 का हमला हुआ, ओसामा बिन लादेन ने जो 2 एयरप्लेन वहां पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में घुसाए, तब पूरी दुनिया को यकीन हुआ कि वास्तव में पाकिस्तान जो है एक आतंकी देश है, वहां पर आतंकी पाले जाते हैं और वह हमला करवाता है। उसके बाद धीरे धीरे भारत का पक्ष लिया गया, पाकिस्तान को प्रेशर में डाला गया और उसके बाद ये घटनाएं कुछ कम हुई। लेकिन आज कहीं ना कहीं उन जो पाकिस्तान में जो जन्मे थे आतंकी, आज वही पाकिस्तान को नुकसान दे। आज पाकिस्तान में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। जहाँ पर BLA बलूचिस्तान है, वहाँ अलग ही अपनी आज़ादी की मांग चल रही है, अलग ही आवाज़ उठाई जा रही है। अब देखते आने वाले समय में क्या होता है। लेकिन जो पाकिस्तान में हमला हुआ, इसमें कहीं पर भी भारत का हाथ नहीं है, भारत का कोई लेना देना नहीं है। भारत ऐसी घटनाओं से बहुत दूर रहता है, लेकिन पाकिस्तान को ऐसी घटनाओं से ज़रूर सबक लेना चाहिए। तो दोस्तों, आपकी इस वीडियो के प्रति क्या राय है, मेरा विश्लेषण आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक भी कर दें। आपका लाइक मेरे लिए इस तरह के अच्छे वीडियो बनाने के लिए मनोबल बढ़ाएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको इस तरह की सीधी, निष्पक्ष और सच्ची खबरें लगातार मिलती रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।